सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं आप सभी भक्तों को उस दिव्य लीला का रस अनुवादन करवाना चाहता हूँ जिसका भाव है ताज बेगम। ताज बेगम महाराज ये बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त हुई है। ये एक मुस्लिम परिवार से थी जो दिल्ली के शहंशाह की पत्नी थी और औरंगजेब के परिवार से थी। ये एक समय जब शहंशाह किसी काम से दिल्ली से वृंदावन के रास्ते होकर कहीं जा रहे थे तो वृंदावन बीच में पड़ा महाराज। तो ताज बेगम वहाँ की झालर घंटियों की आवाज़ सुनकर बड़ी उत्साहित हुई, बड़ी मग्न हुई। उन्होंने शहंशाह से पूछा कि ये कौन सा स्थान है। तो शहंशाह ने कहा ये वृंदावन है। तो शहंशाह ने कहा कि ये वृंदावन बांके बिहारी जी की नगरी है महाराज। तो बेगम ने बिहारी जी के बारे में पहले ही सुन रखा था। तो शहंशाह के मुंह से वृंदावन का नाम सुनकर बिहारी जी के दर्शन की उन्हें याद आ गई, जैसे कि बिहारी जी ने उन्हें खुद बुला लिया हो, कि डोर खींच ली हो महाराज, ऐसा उन्हें लगा। उन्होंने बिहारी जी के दर्शन की इच्छा शहंशाह के सामने रखी, पर शहंशाह नहीं माने। बेगम जिद पर अड़ गई कि अगर मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं कराए तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। कितना ऊंचा भाव था महाराज बेगम का। वाह महाराज वाह, धन्य है ऐसे भगत, धन्य है। ऐसे कठोर वचन सुनकर शहंशाह मान गए और महाराज ताज बेगम को बिहारी जी के मंदिर ले गए। जैसे ही ताज बेगम बिहारी जी के सामने पहुंची, उनसे नैन से नैन मिलाए तो सब सुध बुध खो बैठी, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वाह महाराज, कैसा भाव में, कितना दिव्य अलौकिक वो भाव रहा होगा। जैसे कि बिहारी जी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हो। इस भाव को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। जब बहुत समय हो गया तो महाराज शहंशाह बोला कि चलो बेगम, आगे भी जाना है अभी तो बेगम ने वहीं एक रचना का गान किया। उस सुंदर रचना को सुनिए आप। सूत न उतार पहिन घाघरा घुमावदार, परिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। अपनी पारंपरिक पोशाक को हटाकर मैं सुंदर हिंदू पोशाक बनूंगी। अपने परिया को फेंकते हुए मैं सुंदर चुनरी पहनूंगी। कहत शहजादी ठाकुर कवि सो पेज कर वृंदावन छोड़ अब की तो नहीं जाऊंगी। मैं यह सब विश्वास और विनय के साथ कह रही हूँ कि मैं अपने प्रिय की सुंदर वृंदावन धाम को कभी नहीं छोड़ूंगी। बांधी बनूंगी राधा महारानी, जो की तरकी निभाए नाम गोपिका कहलाऊंगी। मैं श्री राधा महारानी की सेविका बन जाऊंगी और मुझे आज से गोपी कहा जाएगा। मैं अपना पुराने नाम का त्याग भी करती हूँ। ताज भी उन्होंने इस सुंदर रचना का गान बांके बिहारी जी के सामने, शहंशाह के सामने किया तो शहंशाह बड़े विचलित हुए। उन्होंने खूब प्रयत्न किया बेगम को वहाँ से ले जाने का, पर शहंशाह असफल रहे महाराज, असफल। जिन्हें खुद बांके बिहारी वो टेढ़ी नज़र वाला चुन ले, फिर किसकी ताकत जो उसको बांके बिहारी जी से अलग कर दे, उसका बाल बांका कर दे। ऐसे हमारे बांके बिहारी जी है जिनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है महाराज, उतना कम है। आज भी ताज बीबी का नाम अधिक संत जनों में, भक्त जनों में, भक्त माल जी में भी लिया जाता है महाराज। कितना उस बेगम का, उस भगत का विश्वास रहा होगा और उनकी कैसी भक्ति रही होगी। वह महाराज वह जिन्होंने अपनी रात सी ठाट बाट को त्याग कर एक गोपी का वेश धारण कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।